हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार मार्वल्स की अनोखी दुनिया में। तो ये टाइमलाइन उस वॉचर ने थोड़ी अलग बनाई है, सबसे अलग तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अलग तो है। इस टाइमलाइन में थॉर अकेला ओडिन का बेटा है। जैसे कि हम जानते हैं, लोकी ओडिन का असली बेटा तो नहीं है, लेकिन लोकी एक फॉरेस्ट जायंट का बेटा है जो कि पैदा होने पर ही उसे एस्गार्ड पर छोड़ जाता है। लेकिन इस टाइमलाइन में ओडिन खुद उसे उसी के प्लेनेट पर योटुनहाइम पर वापस पहुंचा कर आते हैं। यानी कि इस टाइमलाइन में थॉर अकेला ही ओडिन पुत्र है। तो कहानी की शुरुआत होती है थॉर मूवी से। डॉक्टर जेन फॉस्टर, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, वो अपनी खोज में एक वीरान जगह पर अपनी वैन में बैठी होती है अपनी फ्रेंड डार्सी के साथ। डार्सी को तो हम मिल ही चुके हैं वांडा विजन में। तो अपनी खोज के दौरान जेन फॉस्टर देखती है कि आसमान में धरती की तरफ एक बहुत बड़ी रोशनी आ रही है, और वो बड़ी रोशनी और कोई नहीं, थॉर और उसके साथी एस्गार्ड वासी है, जो कि धरती पर पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, एस्गार्ड के सभी लोग धरती पर आ जाते हैं, लेकिन पृथ्वीवासियों को ऐसे कोई परेशानी नहीं होती। उल्टा वो सभी भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो इस सब की भनक शील्ड को लग जाती है, और थॉर को वापस भेजने के लिए फ्यूरी, जो कि शील्ड के डायरेक्टर है, वो कैप्टन मार्वल्स को धरती पर बुलाने का ऑर्डर देते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, तो सिर्फ कैप्टन मार्वल ही उसे रोक सकती है। सीधे तरह से बात ना मानने पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ते हैं। इसी दौरान डॉक्टर जेन फॉस्टर को भी शील्ड में बुलाया जाता है। इस टाइमलाइन में लोकी अपने असली अवतार में होता है, लेकिन थॉर और लोकी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। इसी वजह से थॉर उसे भी धरती पर बुला लेता है। इसी बीच थॉर और कैप्टन मार्वल्स की लड़ाई के बीच कोई भी नहीं जीत पाता, क्योंकि दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाद में थॉर को वापस एस्गार्ड भेजने के लिए डॉक्टर जेन फॉस्टर ये फैसला लेती हैं कि थॉर सिर्फ उनकी माँ की बात सुन सकता है, और सिर्फ फ्रिजी यानी कि उनकी माँ ही सिर्फ उन्हें रोक सकती है। इसीलिए उनसे बात करने के लिए एस्गार्ड जाने का फैसला बनाती है। वो अपने कंप्यूटर्स की मदद से किसी तरह वो आइमडाल से कनेक्शन बना लेती है और एस्गार्ड पर पहुंच जाती है। उनकी माँ से मिलने पर वो सारी बात उन्हें समझाती है और थॉर को वापस बुलाने की मांग रखती है। ये सारी बात जब थॉर को पता चलती है, तब थॉर सभी चीज़ें उन्होंने पार्टी के दौरान जो फैलाई थी, जो तोड़ी हुई थी, वो ठीक कर देते हैं। लेकिन इस कहानी की एंडिंग कुछ अलग है दोस्तों। आखिर में जब थॉर जेन को मिलने धरती पर आता है, तब वो देखता है कि अल्ट्रॉन अपने रोबोट्स के लेकर पृथ्वी पर आ जाता है, और अल्ट्रॉन के रूप में और कोई नहीं बल्कि विजन है। विजन होता है। बस इतना ही नहीं, उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। मतलब अब वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अगले एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। ओके गाइज, अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप अगला एपिसोड ना मिस कर सकें। थैंक यू। तब तक के लिए टाटा, टेक एंड बाय बाय।